Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on 4th lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम नागरिक शास्त्र का 4th लेसन के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? निम्नलिखित हैं। सबसे क्या जो फर्स्ट हमारा हेडिंग है, समाज में महिलाओं का निम्न स्थान, मतलब क्या है? निचला स्थान। जो भारतीय समाज क्या है? पुरुष प्रधान समाज है, यानी क्या है? जो पुरुष है वो ही क्या है? समाज के अंदर प्रधान है। और हमारे यहाँ परिवार और समाज में महिलाओं को सदा पुरुषों के भेदभाव का सामना करना पड़ा है। मतलब कहने का अर्थ है हमारे यहाँ परिवार हो या समाज में क्या है? महिलाओं को सदा क्या है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। इसलिए लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा मिलता है। किसके कारण? भेदभाव के कारण। हमारा सेकंड हेडिंग है, बालिकाओं के प्रति उपेक्षा। आज भी भारतीय समाज में कन्या के जन्म के समय अप्रसन्नता प्रकट की जाती है। मतलब कहने का अर्थ है जो भारतीय आज भी हमारे भारतीय समाज में जब कन्या का जन्म होता है तो जन्म होने पर क्या है? अप्रसन्नता प्रकट की जाती, मतलब खुशी जाहिर नहीं की जाती। मतलब किसके? कन्या के जन्म होने पर प्रत्येक दंपति की चाह होती है कि उसके परिवार में क्या है? बेटे का जन्म हो, और इसलिए बहुत से लोग भ्रूण अवस्था में ही क्या है? कन्या की हत्या करवा देते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब बहुत से ऐसे दंपति हैं, मतलब किसकी? बेटे की चाह रखते हैं। मतलब उनके परिवार में क्या है? बेटे का ही जन्म होना चाहिए। कुछ लोग तो क्या है? गर्भ अवस्था में ही क्या है? बेटी की हत्या करवा देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? भ्रूण हत्या। हमारा नेक्स्ट है कन्यावध। यदि कुछ परिवारों में कन्या का जन्म हो जाता है तो उसकी पूर्ण देखभाल के अभाव में कुछ कन्याओं की मृत्यु हो जाती है, जिसे कन्यावध कहना ही उचित होगा। मतलब कहने का अर्थ जब कन्यावध क्या है, यानी कि कुछ परिवारों में जब लड़की का जन्म हो जाता है, कन्या का जन्म हो जाता है, तो उसकी अच्छे से क्या है? देखभाल नहीं करते, और देखभाल के अभाव के कारण क्या है? कुछ कन्याओं की मृत्यु हो जाती है। हम इस मृत्यु को क्या कहना उचित समझेंगे? कन्यावध। अब हमारा नेक्स्ट है, नारी अशिक्षा। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। किसकी? पुरुषों के बराबर जो महिलाओं की साक्षरता दर है बहुत कम है। अब महिला ही अशिक्षित होंगी तो वह अपने परिवार की कन्याओं के हितों की रक्षा किस प्रकार से कर सकेंगी? मतलब कहने का अर्थ है जब महिला ही अनपढ़ होंगी, अशिक्षित होंगी, तो वो अपने परिवार की जो कन्या है, जो लड़कियां हैं, जो उनकी हित की रक्षा किस प्रकार करेंगी? मतलब उसके कन्या के हित के बारे में कैसे अवगत कराएंगी? और इसे लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। महिला मृत्यु दर अधिक होना। भारत में महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है। इसका एक कारण तो यह है कि बहुत सी माताएं बच्चे को जन्म देते समय ही मृत्यु के मुंह में चली जाती हैं। मतलब कहने का अर्थ है भारत में जो महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो अधिक है, ज़्यादा है। इसका कारण एक तो यह है जो बहुत सी माताएं बच्चे को जन्म देते समय ही क्या है? मृत्यु के मुंह में चली जाती है। मतलब क्या? जब बच्चे को जन्म देते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरे समाज में जो विद्यमान है, जो दहेज रूपी दानव भी बहुत सी महिलाओं को अपना ग्रास बना लेता। मतलब कहने का अर्थ है ऐसे समाज में, मतलब जिन लड़कियों से क्या है, जिन महिलाओं से दहेज की मांग करते हैं और वो दहेज के उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के कारण क्या है उन लड़कियों को, उन महिलाओं को भी क्या है? हत्या करनी पड़ती है, घरेलू हिंसा के कारण, दहेज के कारण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है? भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। धर्म के नाम पर लोगों के बीच जो आपसी भेदभाव हैं, घृणा पैदा करना सांप्रदायिकता कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ है जो धर्म के नाम पर लोग आपस में भेदभाव करते हैं, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म की निंदा करते हैं, घटिया दर्जे का धर्म बताते हैं, इसको ही हम क्या है? सांप्रदायिकता कहते हैं। जब भी एक धार्मिक समुदाय या वर्ग किसी कारण से दूसरे का विरोध करता है तो उसके अंदर क्या है?
सांप्रदायिक तनाव उभरने लगते हैं, लड़ाई दंगे होने लगते हैं। भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले कारक क्या है? निम्नलिखित हैं। जब भी एक धार्मिक समुदाय या किसी वर्ग किसी भी कारण से दूसरे समुदाय का विरोध करता है, कहने का अर्थ है जब भी एक धार्मिक समुदाय या वर्ग किसी भी कारण से दूसरे समुदाय का विरोध करता है तो क्या है? सांप्रदायिक तनाव उभरने लगते हैं, आपस में क्या है? हिंसा का रूप ले लेता है, लड़ाई दंगे होते हैं और कभी कभी कोई धर्म अथवा उपधर्म दूसरे के हितों की उपेक्षा करके अपने हितों को साधने का प्रयास करता है। इसके परिणाम स्वरूप भी आपस में जो सांप्रदायिक है टकराव बढ़ता है, कहने का अर्थ है कोई भी धर्म है या समुदाय है मतलब दूसरे धर्म के हितों की तो उपेक्षा करते हैं और अपने हित को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। इसके कारण भी क्या है सांप्रदायिक टकराव बढ़ता है। किसी धर्म द्वारा अपनी विशिष्ट पहचान बनाए जाने की प्रक्रिया से भी सांप्रदायिकता का विकास होता है, मतलब किसी धर्म के द्वारा अपनी अलग से पहचान बनाना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना, किसी दूसरे समुदाय से तालमेल न बना पाना, ये भी एक सांप्रदायिकता का ही विकास है। कट्टरपंथी अपने धार्मिक समुदाय के अन्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ तथा पृथक दिखाने का प्रयास करते हैं। मतलब जो कट्टरपंथी हैं वो क्या है? अपने धार्मिक समुदाय में क्या है? अपने धर्म की तुलना में क्या है? वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और पृथक दिखाने का यानी अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। मतलब अपने धर्म को दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों से वे सामान्य हितों की अपेक्षा अपने हितों को अधिक महत्व देते हैं। मतलब जो आम हैं उन हितों की अपेक्षा क्या है? जो उनके अपने खुद के अधिक जो निजी हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। वे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं अपितु सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हैं। मतलब क्या है? जो कट्टरपंथी जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं वो क्या है? प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं मतलब सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हैं। मतलब धर्म के आधार पर मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना। इस प्रकार वे अपनी पृथक यानी अलग से पहचान बनाए रखकर और दूसरों को अपने से तथा अपनी दूसरों से दूरी बनाए रखते हैं। मतलब जो कट्टरपंथी हैं, जो कट्टरपंथी समुदाय जो कट्टरपंथी धर्म समुदाय के लोग हैं वो अपनों से क्या है? दूसरों की दूरी और दूसरों से अपनी दूरी बनाए रखते हैं और इससे भी सांप्रदायिकता बढ़ती है और समाज का क्या है? विघटन होता है। कुछ राजनीतिक नेता सांप्रदायिक तनाव पैदा करवाकर वोटों का ध्रुवीकरण कर देते हैं। मतलब जो राजनीतिक नेता है धर्म की आड़ लेकर क्या है? उनके अंदर तनाव पैदा कर देते हैं। मतलब एक धर्म के विशेष मुद्दों को उठाते हैं राजनीति के अंदर और उसके द्वारा क्या है? वोट बटोरते हैं, मतलब अपने पक्ष में करते हैं और वो आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में हमारा थर्ड क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में जातिवाद की क्या भूमिका है? भारतीय समाज ही एक ऐसा समाज है जिसमें सामाजिक विभाजन का एक बड़ा आधार जाति है। मतलब कहने का अर्थ है भारतीय समाज ही एक ऐसा समाज है जिसमें जो सामाजिक विभाजन है, जो बंटवारा है, एक बड़ा आधार क्या है? जाति है। मतलब जाति के आधार पर क्या है? सामाजिक विभाजन होता है। भारतीय लोकतंत्र में जातिवाद की भूमिका का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले क्या है? उम्मीदवारों का चयन करने में जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है। मतलब कहने का अर्थ है जब पार्टियां क्या है? चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं, अपने उम्मीदवारों का नाम तय करती है या उनको टिकट देने का फैसला लेते हैं तो क्या करते हैं? वो मतलब जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र के जो मतदाताओं की मतलब जिसकी वोट बनी हुई है, जो मतदाता हैं उनकी जातियों का हिसाब ध्यान में रखते हैं। मतलब किस क्षेत्र में कितनी जाति के लोग हैं, मतलब किस जाति के लोग मतलब ज़्यादा हैं, किस जाति का ज़्यादा क्या है? वोट बनी हुई हैं, जो ज़्यादा मतदाता हैं और इसका हिसाब रखते हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए आवश्यक वोट मिल जाए। मतलब जाति के आधार पर वोट मिल जाए। और जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल
इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। मतलब कहने का अर्थ है, जब सरकार का गठन किया जाता है उसके अंदर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो यह भी ध्यान रखती हैं कि उसके अंदर जो विभिन्न जातियां हैं और विभिन्न जो कबीलों के लोग हैं उनको भी उचित जगह दी जाए। हमारा सेकंड हेडिंग है उम्मीदवारों के प्रति समर्थन हासिल करने में। मतलब जो उम्मीदवारों के प्रति क्या है, समर्थन, मतलब उनका साथ हासिल करना। जो राजनीतिक पार्टियां हैं और उम्मीदवार क्या है, समर्थन प्राप्त करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। मतलब कि जाति के आधार पर वोट पाना चाहते हैं। मतलब क्या, चुनाव के टाइम पर मतलब भी उस क्षेत्र में जिस जाति के लोग जिस जाति के मतदाता ज़्यादा होंगे मतलब उनकी भावनाओं को ज़्यादा उकसाते हैं। मतलब क्या, ये तुम्हारी कास्ट का है, ये कम से कम अपनी जाति है उसके लिए तो क्या है ये कार्य करेगा, सबके लिए क्या है जो शुल्क सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध कराएगा और उनकी मांगों को पूरा करेगा जो उचित हैं। और कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। मतलब कुछ दलों को तो जो कुछ पार्टी हैं कुछ जातियों के जो मददगार हैं और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। हमारा नेक्स्ट है सभी विशेषकर दलित जातियों के से समर्थन हासिल करने में। मतलब साथ पाना, मतलब विशेषकर जो दलित जातियां, जो पिछड़ी हुई जातियां सीबीसी, उनका भी साथ हासिल करना, मतलब समर्थन हासिल करना। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, मतलब क्या, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या है, सबको वोट डालने का अधिकार, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे किसी भी जाति का है, छोटी जाति का, ऊंची जाति का, या आम नागरिक है या कोई नेता है, सबको क्या है वोट डालने का बराबर अधिकार। और एक व्यक्ति को एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को मजबूर किया है। मतलब क्या है, एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार दिया। हमारे संविधान के अंदर यह व्यवस्था की गई है। मतलब एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है और राजनीतिक दलों को मजबूर किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। मतलब जो राजनीतिक पार्टी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा जातियों के लोग हैं उन जातियों का भी वो समर्थन पा सके और उसमें क्या है अपनी राजनीति में उनको भी सक्रिय कर सके। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक क्या छोटा तथा नीचा माना जाता था। नीच मतलब किसको, दलित जातियों को, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो SCBC हैं, उनकी भी रुचि क्या है राजनीति के अंदर एक चेतना, नई जागृति पैदा हुई है जिससे वो भी क्या इसमें हिस्सा ले सके चुनाव में। और राजनीति में जाति पर जोर देने के कई बार ये धारणा बन जाती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है जो पॉलिटिशियन में क्या जो जाति पर ज़्यादा जोर देते हैं, मतलब जोर देने का कारण क्या है, मतलब यह धारणा बन जाती है मतलब जो चुनाव क्या है, चुनाव नहीं है, वो सिर्फ एक जातियों का खेल है। चुनाव जीतने के लिए क्या है वो मतलब जातियों को जात पर क्या ज़्यादा जोर देते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मतलब ये मतलब हिसाब लगा लेते हैं किस क्षेत्र में के भी जो मतदाता हैं किस कास्ट के ज़्यादा हैं और उसी कास्ट का वहाँ से उम्मीदवार को टिकट देते हैं। इसलिए क्या, चुनाव जीतने के लिए, टिकट बटोरने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति में जाति अनेक रूप धारण कर सकती है, व्याख्या करें। या क्वेश्चन ये भी बनता है जाति के अंदर राजनीति का वर्णन कीजिए। जो सांप्रदायिकता की भांति जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। मतलब कहने का अर्थ है जो सांप्रदायिकता है, जो धर्म की आड़ में लेकर हम वोट बटोरते हैं, और तो मतलब जाति के आधार पर भी क्या है हम वोट बटोरते हैं। और ये जाति ही क्या है जो सामाजिक समुदाय का गठन करने का एकमात्र आधार है। क्या, जाति जो सामाजिक समुदाय गठन करते हैं, बनाते हैं। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो एक जाति के लोग हैं वो क्या है एक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। मतलब उस सामाजिक समुदाय में क्या है एक ही जाति के लोग होंगे और उनके हित भी क्या है एक जैसे होते हैं। मतलब उनको ही जो मांगे होती हैं, जो उनकी भलाई के लिए जो कार्य करने होते हैं, उनका हित भी क्या है एक जैसा होता है। मतलब जो एक जाति के लोग हैं वो एक ही समुदाय में होंगे और तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हित का
कोई मेल नहीं होता, मतलब जो दूसरी जाति के लोगों का जो समुदाय है उनसे इनका कोई मेल नहीं होता। और यह अवधारणा निम्नलिखित प्रकार से भारतीय जो लोकतंत्र है उसके लिए खतरा है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार मिला है। इसलिए क्या यो जाति के आधार पर अलग अलग जो समुदाय बना रखे हैं और अपने अपने हित की मांग करते हैं और दूसरी जाति के लोगों से उनके हित का कोई मेल नहीं होता। इसलिए क्या ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। राजनीतिक पार्टियां प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की जातिगत जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करके उस क्षेत्र में बहुसंख्यक जाति के व्यक्ति को टिकट देती है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, वो अपने उम्मीदवार को, मतलब जो अपने उम्मीदवार को टिकट देती हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट देती हैं, मतलब वो क्या करती हैं, मतलब चुनाव क्षेत्र में, मतलब जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब उस क्षेत्र की जो जातिगत जो जनसंख्या है उसके आंकड़े को एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब जिस जाति, मतलब जो जाति वहाँ बहुसंख्यक है, मतलब जो सी जाति वहाँ ज़्यादा संख्या में है, और उसी जाति के व्यक्ति को क्या है, राजनीतिक पार्टी टिकट देती है। और चुनाव जीतने के बाद वह व्यक्ति केवल एक जाति विशेष के लोगों को ही ध्यान में रखता है। मतलब वो जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार है, वो जिस जाति का है, और मतलब वो सोचता है भाई मैं जिस कास्ट का हूँ और उसी ही कास्ट के व्यक्तियों ने मुझे चुनाव में जिताया है, मुझे जीत हासिल दिलाई है, इसलिए वह क्या सोचता है, केवल उसी जाति को ही विशेष महत्व देता है। और क्या है, विशेष लोगों का ही ध्यान रखता है। मतलब केवल एक जाति के जो विशेष लोग हैं उन्हीं का ही क्या है, वो ध्यान रखता है। और यह प्रथा है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या है, एक खतरा है। जातिगत आधार पर कई बार असामाजिक तत्वों या अपराधी किस्म के लोग चुनाव जीत जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जो जाति के आधार पर जो असामाजिक तत्वों और अपराधी किस्म के लोग, मतलब जाति की आड़ लेकर क्या है, चुनाव जीत जाते हैं, जो देश और लोकतंत्र दोनों के लिए अहित करते हैं। मतलब देश और लोकतंत्र के लिए दोनों खतरा हैं। और चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन या अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति जाति के आधार पर होती है। मतलब कहने का अर्थ भी, जो चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन या अन्य जो संवैधानिक पद नियुक्त किए जाते हैं वो भी क्या है, जाति के आधार पर होती है, न कि योग्यता के आधार पर। किसके, मंत्रिमंडल का जब गठन करते हैं और उसको जब कोई पद देते हैं वो भी क्या है, जाति के आधार पर दिया जाता है, न कि किसी योग्यता के आधार पर। लोग उम्मीदवारों की जाति देखकर वोट देते हैं। मतलब जो जनता है, जो वोट डालते हैं वो क्या करते हैं, जो उम्मीदवार की जाति देखकर वोट देते हैं, न कि उसका आचरण और कर्तव्य निष्ठा। मतलब क्या, उम्मीदवार का वो आचरण नहीं देखते और ये नहीं देखते मतलब ये ईमानदार है, कर्तव्य निष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ क्या है, जाति ही देखते हैं उम्मीदवार की। और जातिगत भावना के कारण कई बार क्या है, हिंसा का भी अपना स्थान ले लेती है। मतलब जातिगत भावना कई बार क्या, लड़ाई दंगे का भी स्थान ले लेती है। चुनाव प्रचार में जाति का प्रचार करके सामाजिक विभाजन को गहरा कर दिया जाता है। किसमें, चुनाव प्रचार में। मतलब जब हम जाति का प्रचार करते हैं तो जो सामाजिक विभाजन है, जो उसकी गहराई को ज़्यादा गहरा कर दिया जाता है जाति के आधार पर। और जो चुनाव के बाद क्या है, विस्फोटक हो जाता है, यानी एक बम की तरह विस्फोटक हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में भारी बदलाव के क्या कारण हैं। जाति व्यवस्था में भारी बदलाव के निम्नलिखित कारण हैं। आर्थिक विकास, जैसे जैसे लोगों का आर्थिक विकास होता गया है उसके साथ साथ जाति व्यवस्था में भी भारी बदलाव होते गए हैं। मतलब कहने का अर्थ है भी जैसे जैसे लोगों में आर्थिक विकास होता गया है और उसके साथ साथ क्या है, जो जाति व्यवस्था में भी क्या है, भारी बदलाव होते गए हैं। आज जो दलित वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, बहुत से लोगों ने बड़े उद्योग लगा रखे हैं। किसने, जो दलित वर्ग है, SC BC और बहुत सी ऊंची जाति के लोग उनके उद्योग धंधों में क्या है, काम करते हैं। शहरीकरण के कारण शहरों में अलग अलग स्थानों से लोग आकर बस गए हैं। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब शहरीकरण के कारण क्या है,
गांव से, अलग अलग स्थानों से लोग आकर शहरों में बस गए हैं और उनकी जाति के बारे में लोगों को जानकारी न होने के कारण इस व्यवस्था में भी क्या है, भारी बदलाव आए हैं। साक्षरता और शिक्षा का विकास। साक्षरता और शिक्षा का विकास होने से आधुनिक शिक्षित युवा जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। मतलब जाति में, मतलब चाहे कोई की ऊंच जाति का है या नीच जाति का है, किसी भी जाति का हो, जो युवा शिक्षित है वो ऐसी किसी भी प्रकार की जाति में कोई विश्वास नहीं करते। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। स्वतंत्र भारत में देश के सभी नागरिकों को अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी व्यवस्था चुनने की क्या है, पूरी स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं है। जबकि भारत में प्राचीन काल के अपने परंपरागत व्यवसाय के पेशे के रूप में चुनने की प्रथा रही थी। मतलब कहने का अर्थ है पौराणिक समय में क्या है, जो व्यवसाय उनका पहले था वही उनको पेशे चुनने की प्रथा रही थी। मतलब कोई भी जो अलग से अपना व्यवसाय नहीं चुन सकते थे। लेकिन आज के वर्तमान में क्या है, स्वतंत्र भारत में ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मनमर्जी से कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैंने आपको जो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप इनको अच्छे से लर्न करोगे और जो हमारा 4th लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है और आप इनको अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।